crossing को लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नीलम मुनीर जो कि पाकिस्तान की एक खूबसूरत अदाकारा और मॉडल हैं, इनके बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट बताने वाली हूँ जो आप इससे पहले नहीं जानते। नीलम मुनीर एक खूबसूरत अदाकारा हैं जो कि अपनी एक्टिंग की बजाय अपने स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सी की वजह से हर वक्त खबरों में रहती हैं। कभी अपने खुफिया अफेयर और कभी फाहिश डांस की वजह से। वो अपने कंट्रोवर्सी बयानात की वजह से अक्सर सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस रहती हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा नीलम मुनीर ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद और ख्वाब से पर्दा उठा दिया। अदाकारा ने मदाहों के सवालात का जवाब देने का सेशन रखा, जिसमें उनसे एक सारिफ ने सवाल किया कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है जिसे आप अभी हासिल करना चाहती हैं। जिस पर नीलम ने सिर्फ एक लफ्ज में सारिफ के सवाल का जवाब दिया, वो था आखिरत। इसी तरह एक और सारिफ ने पूछा कि आपका ख्वाब क्या है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, मेरी कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी है। फिक्र आखिरत से मुतल्लिक नीलम ने लिखा, मौत बेशक बरहक है, मेरा ख्वाब है मेरा जनाजा बहुत अच्छा हो, अल्लाह के हुक्म से मुझे जन्नत में आला मुकाम मिले, अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमाए, मुझे हिदायत दे और इन लोगों में शामिल कर लें जिनको अल्लाह बहुत पसंद करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नीलम की ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए थोड़े बहुत अमल भी करने पड़ते हैं। अगर वो नीलम अपनी आखिरत को ठीक करना चाहती हैं तो इसके लिए उसको कुछ अमल भी करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नीलम की जिंदगी क्या थी और क्या हो गई। नीलम मुनीर ने शोहरत और दौलत पाने के लिए क्या क्या जतन किए, वो मैं आपको आज की वीडियो में सब के सब बताऊंगी। नीलम मुनीर 20 मार्च 1992 में स्वात में पैदा हुई और पाकिस्तानी ड्रामों फिल्मों में नजर आई। इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस टीवी सीरियल दिल मोम का दिया उल्फत के किरदार में देखने में आई, जिस पर उन्होंने लग स्टाइल अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकारा का हासिल किया। उन्होंने फिल्म छुपन छुपाई में 2017 से आगाज किया। इसके बाद रॉन्ग नंबर में भी काम किया। दोनों फिल्में मुनाफा बख्श रही। नीलम मुनीर खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुई लेकिन कराची में पली बड़ी। वो 3 साल की थी कि इनके वालिद की वफात हो गई। इनकी वालदा ने नीलम मुनीर और तीनों बहनों को अकेले पाला। स्कूल के जमाने में ही नीलम ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। नीलम मुनीर 9th क्लास में थी कि इनको एक एड में काम करने की ऑफर हुई। शुरू में उन्हें शमून अब्बासी ने टीवी सीरियल के लिए आमादा किया। बाद टीवी इंडस्ट्री के मशहूर हदायतकार काजिम पाशा के ड्रामा सीरियल थोड़ा सा आसमान से वो टीवी इंडस्ट्री में शामिल हुई और वो ड्रामा PTV होम से नशर हुआ। नीलम मुनीर ने अपनी स्कूल तक की पढ़ाई कराची से हासिल की। मैं आपको यहाँ एक बात बताती जाऊँ कि नीलम मुनीर का ताल्लुक एक सख्त पठान फैमिली से है, जहाँ लड़कियों को घरों से बाहर निकलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती। यही वजह है कि नीलम मुनीर की बहनें आज तक कभी किसी फंक्शन या कि कभी शोबिस में नजर नहीं आई, क्योंकि वो पर्दे में रहना पसंद करती हैं। नीलम मुनीर ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब इनकी बड़ी बहन की शादी हो रही थी तब इनकी बहनों ने इन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि इनकी कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं होगी और न ही नीलम का कोई दोस्त या फ्रेंड जिसका ताल्लुक सोशल मीडिया से हो इस शादी में शरीक होगा। नीलम उस वक्त सिर्फ 3 साल की थी जब इसके वालिद की डेथ हुई और इनकी वालदा ने इनकी अकेले परवरिश की। नीलम को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था और ये फिल्मी दुनिया से बहुत मुतासिर भी थी। चूँकि नीलम के वालिद की पहले ही डेथ हो चुकी थी और इनका कोई बड़ा भाई भी नहीं था, वो फिल्मी दुनिया में काम करना चाहती थी, इसे अपना करियर बनाना चाहती थी। यही वजह थी कि वो तालीम पर भी कोई खास तवज्जो नहीं देती थी। यही वजह है कि जब नीलम 9th क्लास में थी तो इसको जब एड में काम करने की ऑफर हुई तो इसने अपनी वालदा से इजाजत चाही, लेकिन इसकी वालदा ने इसको साफ मना कर दिया, जो इनका ख्याल रखता। और नीलम की वालदा बेटियों के मामले में बहुत सख्त थी। उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश बहुत पर्दे में रहकर की, लेकिन उस एड में काम करने के लिए नीलम ने इतनी जिद की कि बालाखिर उसकी माँ को हथियार डालने ही पड़े और वो मान गई। नीलम जब भी शूटिंग पे जाती इसकी वालदा इसके साथ जाती। दोस्तों, जब नीलम ने वो ऐड किया तो यूं जैसे लक्ष्मी इस पर मेहरबान हो गई और इसको पहली ही बार PTV पर ड्रामा करने का मौका मिला। इसने इस ड्रामे में काम करने के लिए एक बार फिर अपनी वालदा से अपने घर वालों से इजाजत लेना चाहिए। इस बार भी उसकी वालदा ने उसे सख्ती से मना किया, लेकिन नीलम की जिद के आगे उसकी वालदा इस बार भी हार गई और यूं इसकी वालदा ने इसको ड्रामे में काम करने की इजाजत दे दी। नीलम मुनीर का पहला ड्रामा था थोड़ा सा आसमान। ये ड्रामा PTV पे चला और सुपर हिट हुआ। इसके बाद नीलम मुनीर ने कई सुपर हिट ड्रामों में काम किया।
ड्रामा में कामयाबी के बाद जब नीलम मुनीर ने अपनी पहली फिल्म छुपन छुपाई में काम किया तो वो एहसन खान के मद्दे मुकाबल थी। इसी फिल्म में उसे एहसन खान से भी प्यार हो गया। इस फिल्म के बाद इब्रारुल हक ने उसे अपने गाने एतरक में भी कास्ट किया। नीलम मुनीर और एहसन खान एक दूसरे से छुप छुप कर डेट करते थे। हालांकि एहसन खान उस वक्त भी शादीशुदा थे। इसके बाद कई दफा छुपे छुपे अल्फाज में नीलम ने इस बात का इजहार भी किया। एक दफा इसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप किस एक्टर से शादी करना चाहेंगी, तो नीलम का जवाब था एहसन खान। नीलम मुनीर अक्सर कंट्रोवर्सी का भी शिकार रहती हैं। खास तौर पर इनका एक गाड़ी में बैठकर डांस करना काफी वायरल हुआ। इस डांस की वजह से नीलम दुनिया भर में मशहूर हो गई। और अगर ये कहा जाए कि इस डांस के बाद नीलम का कैरियर अरूज पर पहुंच गया तो ये गलत नहीं होगा। इसी डांस को नीलम ने अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए भी यूज किया। वो एक यूनिवर्सिटी में भी एहसन खान के साथ डांस करते हुए नजर आई। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकार मॉडल नीलम मुनीर ने मोहब्बत के मुतालिक पूछे गए सवाल पर दिलचस्प इंकशाफ करते हुए कहा कि कोई मुझसे मोहब्बत की बात करता है तो मेरी सांस बंद होने लगती है। तफसीलात के मुताबिक नीलम मुनीर ने हाल ही में एक निजी टीवी के टॉक शो में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने करियर, फैमिली और शादी से मुतालिक दिलचस्प गुफ्तगू की। अदाकारा का कहना है कि उन्हें आज तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई। अगर कोई इनसे मोहब्बत की बात करे तो उनकी सांस बंद होने लगती है। ओह माय गॉड। शादी से मुतालिक दिलचस्प गुफ्तगू करते हुए अदाकारा ने कहा कि उन्हें आज तक मोहब्बत नहीं हुई। ये तो सरासर झूठ बोला। अगर कोई उनसे मोहब्बत से मुतालिक बात भी करे तो उनकी सांस बंद होने लगती है। तौबा तौबा। अदाकारा ने कहा कि उन्हें आज तक सिर्फ अपनी वालदा और खानदान से मोहब्बत हुई। अब फैमिली भी पूछने लग गई कि शादी कर लो, रिश्ते आ रहे हैं। आने वाले रिश्तों को इनकार करने की वजह से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में अदाकार नीलम मुनीर का कहना था किसी एक के लिए हाँ करनी है, इसलिए बाकी आने वाले रिश्तों के लिए इनकार कर रही हूँ। नीलम मुनीर का अपने होने वाले हमसफर से मुतालिक कहना है कि उसे बहुत अच्छा होना चाहिए, उसे एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे अपने मुल्क से मोहब्बत हो, सब इंसानों का एहसास हो, अल्लाह से डरने वाला हो और अल्लाह की राह में सदका खैरात करने वाला हो। तो नाज़रीन, आप नीलम मुनीर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसकी कैसी डबल पॉलिसी है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।